हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। ये क्वेश्चन आया अंजलि शर्मा की तरफ से। ये पूछ रहे कि सर जो अग्निवीर में गर्ल्स का जो फिजिकल होगा, मेडिकल और उसकी हाइट और वेट, ये चारों चीज़ें हमें क्लियर करिए, हमें डाउट्स नहीं है। तो थैंक यू अंजलि फॉर दिस टॉपिक। और अगर आपको भर्ती होना है वुमेन मिलिट्री पुलिस अग्निवीर में, जो कि वैकेंसी आ जाएगा इसका 2024 जनवरी या फिर फरवरी, आपने 10th पास किया हुआ है और इंडियन आर्मी में एज ए वुमेन मिलिट्री पुलिस काम करना चाहती है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के एंड देखिए, तो चारों चीज़ जो बोला है उन्होंने, फिजिकल, मेडिकल, हाइट और वेट, ये चारों चीज़ हम आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। 1300 से 1400 बंदे एनरोल कर चुके हैं, वहाँ पर जाइए एनरोल कर लीजिए। मैंने जो प्राइवेट फीमेल का जो प्राइवेट मेडिकल पार्ट का लिंक भी वहाँ पर दे दिया है, वो वीडियो जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के बाद भी वहाँ पर और एक बार पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनके पहले क्वेश्चन लेते हैं कि फिजिकल क्या क्या होगा। तो फिजिकल के लिए मैं ऐसे वर्बली बोलने से अच्छा, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन होता है जिनमें आप भरोसा करते हैं उन्हीं पे चलते हैं और उन्हीं पे क्लियर करते हैं कि आपकी जैसे ही रिटिन CEE हो जाता है, यानी आपकी CBT टेस्ट हो जाता है CEE, इसकी अगर कट ऑफ्स के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी जैसे ही आपकी कट ऑफ हो जाता है फिर आपका होता है फिजिकल, पहले रिटिन फिर फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होता है वो थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ वुमेन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वुमेन मिलिट्री पुलिस अग्निवीर स्कीम। तो यहाँ पर हम नीचे नीचे चलेंगे। यहाँ पर आपकी एज क्राइटेरिया दिया है, कितने से कितना एज चाहिए, कितनी मार्क्स चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का दिया है। यहाँ पर देखिए हाइट भी उन्होंने पूछा था, तो हाइट यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। 162 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होना चाहिए। ठीक है, वेट मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी एक चार्ट होता है वहाँ पर मैं दिखाऊंगा। चेस्ट एक्सपेंशन, यहाँ पर आपकी जो चेस्ट है, जो छाती है आपकी, वो चेस्ट एक्सपेंशन आपकी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ये क्यों आया? पहले क्या होता था, जो बोलते थे कि मेल कैंडिडेट सॉरी फीमेल कैंडिडेट की जो उनकी ब्रेस्ट होता है, जिनकी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना ब्रेस्ट, तो उनके क्या रनिंग में दिक्कत आता था। तो कोई कोई ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनकी मतलब ऐसे ब्रेस्ट बड़े थे लेकिन उनको कोई रनिंग में दिक्कत आता नहीं, तो फिजिकली फिट थे। तो इस कंसर्न को सॉल्व करने के लिए पहले होता था कि जिनकी भी ब्रेस्ट मतलब बड़े हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको रनिंग में प्रॉब्लम होता है। अभी उसको हटा दिया गया है, ना छोटे ना बड़े, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपके जो चेस्ट एक्सपेंशन है, मान लीजिए आपकी चेस्ट नापा गया यहाँ पर 70 है। ठीक है, आप जब छाती फुलाएंगे आपकी, तो उसकी 75 ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये टोटली जो मेजरमेंट है ये आपकी फीमेल डॉक्टर्स करेंगे। क्लियर हो जाना, मेल कोई भी आपका कोई भी मेडिकल में पार्ट नहीं होगा। मेल कैंडिडेट या फिर मेल सोल्जर, मेल ऑफिसर्स कोई भी आपकी पार्ट नहीं होंगे एग्जाम की। पूरे के पूरे फीमेल ऑफिसर्स आपको करवाएंगे आपकी एग्जाम। तो डोंट वरी अबाउट योर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 75 आपका होना चाहिए। उसकी भी एक ये होता है, प्रोसेस होता है। अगर आपको नहीं पता कमेंट्स करना कैसे छाती फुलाते हैं, उसकी ऑक्सीजन लेना और फिर फुलाना, उसकी एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बता दूंगा अगर उसमें भी आपको डाउट्स हैं। अगर आप मुझे पर्सनली कोई कंसर्न है, कुछ बात करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर वेट में देखिए एक चीज़ लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप देना चाहोगे तो। प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज फॉर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड। आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी हाइट, आपकी एज, ये दोनों को कैलकुलेट करके आपकी वेट बताते हैं। ठीक है, तो वेट में आपको बताऊंगा पूरे चार्ट। 162 से शुरू करेंगे क्योंकि 162 से नीचे भर्ती होगा नहीं। यहाँ पर अगर आप डिफेंस पर्सन है या फिर आपके फादर भाई जैसे फौज में नौकरी करे, तो 2 सेंटीमीटर का हाइट और 2 सेंटीमीटर का वेट आपको छूट है। ज़्यादा मतलब कम ज़्यादा होगा तब भी आपकी चलेगा। यहाँ पर मार्क्स भी मिलते हैं, जैसे आप की फादर वगैरह भाई वगैरह फौज में है या फिर आपकी फादर शहीद हो चुके हैं, तो 20 मार्क के आसपास मिलता है। NCC ABC अगर आपके पास है तो 5 10 20 रिलेटिवली आपको मिलता है मार्क्स। वहाँ पर आपकी CEE में ऐड नहीं होता, ये बाद में ऐड होता है। ठीक है, चलिए नीचे हमारा कंसर्न देखते हैं कि हम क्या है मेडिकल में क्या क्या चीज़ें हमारा होगा। चलते हैं और नीचे चलते हैं। हाँ ये सॉरी फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होगा, ये देखिए ये आ गया आपकी फिजिकल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिजिकल टेस्ट 1.6 किलोमीटर रन होगा। पहले क्या होता था ना आर्मी में कि देखते थे कि इतनी लड़कियाँ मुझे चाहिए, मान लीजिए 200 लड़कियाँ चाहिए, 200 लड़कियाँ जितने टाइम में आते थे तो उनको ऐसे पकड़ लेते थे भाई, बाकी आउट कर देते थे। इस बार गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट काफ़ी चीज़ें किया, तो ये भी इंप्लीमेंट कर दिया उसने। बोला हमारे को लड़कियों से मतलब नहीं, हमारे को टाइमिंग से मतलब है। यानी आप 7.5 मिनट में 7 मिनट 30 सेकंड में आओगे तो आपको एक्सीलेंट में माना जाएगा ग्रुप 1 में, जिसमें आपको 60 मार्क मिलेगा। क्योंकि आप GD में जा रहे हो, वुमेन मिलिट्री पुलिस एक GD बढ़ती है, तो इसमें फिजिकल मार्क्स भी आपके ऐड होता है। मान लीजिए आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, आपकी फिजिकल प्लस आपकी रिटन मार्क्स, 200 मार्क्स है आपकी मेरिट लिस्ट बैठेगा। उनमें भी आपका अगर बोनस मार्क NCC वगैरह है वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप 1 में ख़त्म करना चाहो कर सकते हो 7 मिनट 30 सेकंड। उसके बाद ग्रुप 2 में 8 मिनट, 8 मिनट से ज़्यादा जो भी लड़कियाँ आएंगे उनको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे 1 आए 2 आए 200 आए 400 आए, 8 मिनट के अंदर आपको आना ही है।
कोई ऑप्शन और नहीं है। अगर आपको फिजिकल रिलेटेड डाउट है, आपसे रनिंग नहीं हो रहा है या फिर बाकी इवेंट्स नहीं हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल अश्योर यू। ओके, तो 10 फीट लॉन्ग जंप आपने लगाना है, 3 चांसेस मिलेंगे आपको, नीड टू क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई करना है, उससे ज़्यादा मारने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर 3 फीट हाई जंप लगाना है, ये भी नीड टू क्वालिफाई है, 3 चांसेस मिलता है इसमें, ठीक है। आपने इसको कंप्लीट करना है, ये दोनों आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। यहाँ पर ये दोनों में मार्क्स मिलेंगे आपको, यहाँ पर कुछ 43 के आसपास शायद मिलता है और यहाँ पर 60, जो कि आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गर्ल्स कि आप जो ख़त्म करोगे, ट्राई टू कंप्लीट इन ऑन ग्रुप 1, क्योंकि आपको एक्सीलेंट का मार्क्स वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल हो गया, आपकी हाइट बता दिया, आपकी बच गया मेडिकल और क्या बोलते हैं वेट कैटेगरी, ठीक है। मेडिकल में मैं बताना चाहूँगा, देखिए जैसे मेल का मेडिकल होता है पूरा ओपन करके सारी चीज़ आपका भी चेंज होता है, ठीक है। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। और जॉइनिंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो डॉक्टर्स जो फीमेल डॉक्टर्स को लगना चाहिए कि आपको ट्रेनिंग के दौरान या फिर सर्विस के दौरान ऐसे कोई भी डिजीज़ ना हो जैसे इंडियन आर्मी को सफ़र करना पड़े या फिर इंडिविजुअल को सफ़र करना पड़े। तो टेस्ट आई से लेके ये जो भी टेस्ट होता है उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ पर लिंक से सीधा देख लीजिए वीडियो। सेम फीमेल और मेल दोनों के लिए मैंने बताया है। लेकिन वहाँ पर अगर आपको प्राइवेट पार्ट की डाउट है तो प्राइवेट पार्ट कैसे टेस्ट होता है आपकी, लाइक जो आपकी प्राइवेट पार्ट में एक मशीन चेक होता है कि आपकी जो वाइजिना होता है वो क्लियरली, मतलब एक क्या बोलते हैं हाइजीन और एक वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। मतलब क्या है कि आप प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे प्रेगनेंसी आपका टेस्ट होगा, अगर पाए गए आप प्रेगनेंसी है तो वहीं से आपको निकल दिया जाएगा। या फिर आपकी प्राइवेट पार्ट में कोई भी ऐसा डिजीज़ है, आपने पहले किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे हैं और आपको कोई डिजीज़ है, तो बिल्कुल क्लियर कट है, आप वहीं पर से रिजेक्ट कर दिया जाओगे। आपकी जो भी प्राइवेट पार्ट है वो चेक होने के बाद एक बिल्कुल वेल्ड और हेल्थ वो चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये नहीं सोचना कि जो बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरा प्राइवेट पार्ट ऐसे स्मॉल है, लॉन्ग है, देखिए कोई स्मॉल लॉन्ग का यहाँ पर कंसर्न है ही नहीं, आपकी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई अगर उसमें डिजीज़ है, ऐसे लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, तो वहाँ भी पर से फीमेल जो डॉक्टर्स आपके एमसी के मिलेंगे वहीं पर आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मतलब शर्माना नहीं है, ऐसे कोई डिजीज़ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं और उसकी बात करके आपको सॉल्व बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको पाइल्स वगैरह है, ठीक है, वहाँ पर भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपकी पाइल्स ने ऑपरेशन किया है। ऐसे अगर आपको कोई भी रिलेटेड चाहिए ना, कुछ भी सोल्यूशन चाहिए जो आप नहीं पूछ सकते, डायरेक्ट मुझे प्राइवेट टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपकी मेडिकल यहाँ पर क्लियर कर दिया और लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वो जाके देख लेना। सेम आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है। अभी आते हैं वेट कैटेगरी में, वेट कितना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम वेट कैटेगरी, हाइट एंड वेट कैटेगरी स्टैंडर्ड्स पर वोमेन, ठीक है। तो आप हमारा जो एज है हम लेके चलेंगे 20 से लेके 25 साल, ये एज तो मतलब जैसे सीडीएस वगैरह के लिए होता है, ये छोड़ दीजिए। तो हाइट हमारे को 148 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जाना है 162 से, ठीक है, क्योंकि इसका मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है 162। अगर देखिए आपकी हाइट 162 है, मिनिमम आपकी वेट 52 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऐसा नहीं है कि 52 होना ही चाहिए, अगर आपका 3 4 5 kg भी कम डाउन है, मतलब यहाँ पर आपकी 49 है तब भी चल जाएगा, 55 है तब भी चल जाएगा, ठीक है। 2 3 kg चलता है, इतना चलता है, चला लेते हैं। लेकिन ये अगर स्टैंडर्ड है आपकी, ये बहुत बढ़िया है। तो कोशिश करना वेल मेंटेन, आपकी बॉडी हेल्थ मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बॉडी में वेट गेन चाहिए तो वेट गेन करिए, अगर घर घटाना है तब भी घटा सकते हैं। इनके रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 163 है तो 53, 164 में 54, 165 में 54, 166 में 55 kg, 167 में 56 kg, 168 में 56 kg, 169 में 57 kg, 170 है तो 58 kg आपको चाहिए हाई वेट, 171 58 kg, 172 में 59 kg, 173 59 kg, 174 60 kg। मुझे नहीं लगता है यहाँ से भी गर्ल्स हाइट है, यहाँ तो मेरा हाइट आ गया 177, ठीक है। तो वहाँ पर मान लीजिए एक किसी लड़की का 174 है, 60 चाहिए, तो यहाँ पर अगर आपका 56 है या फिर 64 है, यह दोनों चल जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। वहाँ अगर वो रिजेक्ट करना चाहे तो कर देते हैं, लेकिन वेट कैटेगरी में इतना रिजेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आपको उससे क्या मतलब है, आप बॉडी अपना फिट करके रखिए, फिट जितना बॉडी करेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, चेस्ट अप करके चलेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म आप पे जचेगा। आप मतलब दुबले पतले हो जाओगे या फिर मोटे छोटे हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगता यूनिफॉर्म पहनना, ठीक है। तो इसलिए आपने वेट हमेशा मेंटेन करके रखना। तो आई होप आपकी जो 4 कंसर्न था अंजलि एंड ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो हैज़ बीन क्लियर इन दिस वीडियो। अगर कोई आपको डाउट है या फिर आप मुझे कोई भी ऐसे आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज है, आपको कोई हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।